हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बिबग्योर बीपीएससी एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। शुरू करने से पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं कि हम किस किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जाति में उपवर्गीकरण। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है और किस प्रावधान के तहत ये ऐसा कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, उन सभी चीज़ों को हम आगे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये चर्चा में क्यों है, इसको क्यों पढ़ने की जरूरत है और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी को हम आगे देखेंगे। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में कौन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इसको देखेंगे। और नेक्स्ट है सुर्खियों में सी शंकरन नायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बारीकी से पूरे वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण होने वाला। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को पहले देखते हैं, जो दूसरा टॉपिक था। तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये चर्चा में इसलिए है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी मिल गई है। इस वजह से ये चर्चा में है। किसके द्वारा मिली है, तो चीता परियोजना संचालन समिति के द्वारा ये मंजूरी मिली है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर में ले जाया जाएगा। ठीक है, तो अब गांधी सागर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनमें ले जाया जाएगा और हर एग्जाम में वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते हैं और आप अगर गौर कीजिएगा तो उन्हीं से आता है जो करंट में कुछ न कुछ मुद्दाओं को लेकर के चर्चा में होती है, इस वजह से ही आता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का, इन सब ट्रेंड का भी ध्यान रखना चाहिए और इसके रिगार्डिंग ही पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो गांधी सागर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये पूर्वी एमपी में स्थित है। पूर्वी एमपी के 2 जिले में ये फैला हुआ है, मंदसौर और नीमच जिला। ठीक है, खटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन का ये हिस्सा है। चंबल नदी यहाँ से गुजरती है। गांधी सागर बांध के आसपास ये फैला हुआ है। इसका वनस्पति विस्तार देखें, इसमें कौन कौन से टाइप के वृक्ष है, तो सलाई, करधई, धावरा, तेंदु, पलास। और वन्यजीव के बारे में देखें तो जंगली कुत्ता, चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव, मगरमच्छ आदि इसमें है। ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुजनाथ नाला शैलाश्रय का हिस्सा भी है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को अच्छे से विस्तार से इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, हवाई अड्डा जो IGI एयरपोर्ट है। वो बहुत सारे बेस्ट जो हवाई अड्डे हैं उसमें ये भी हमारा शामिल है, इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रिपोर्ट ACI वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार है और इसका BG में मतलब बहुत ज़्यादा जो बेस्ट है उसमें इसका रैंक है दुनिया भर में 9th रैंक, मतलब 9वां नंबर पे हमारे भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें है। ठीक है, ये एयरपोर्ट, ये जो ACI है इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुसूचित जाति SC का उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। तो देखते हैं अनुसूचित जाति जो SC है उसका उपवर्गीकरण किया गया है और ऐसा करने वाला राज्य पहला बन गया है तेलंगाना। ठीक है, यह वर्गीकरण शिक्षा और नियोजन दोनों में लागू होगा। ठीक है, शिक्षा मतलब आर्टिकल 15(4) के तहत शिक्षा पे और नियोजन आर्टिकल 16(4) के तहत नियोजन, दोनों में ये वर्गीकरण लागू होगा। ठीक है, यह फैसला जो आया है, ऐसा ये कर पाया है, यह फैसला पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024 बाद निर्णय के बाद आया है। इससे पहले भी एक चिनैया करके था, वो गया था लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दी थी। लेकिन इस वाद के बाद ये निर्णय लिया गया है कि वर्गीकरण लागू कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 341 जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श करके किसी राज्य के जाति, मूल वंश या जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 342, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जनजाति या जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो इस दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों ही राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चैतुर शंकरन नायर। ठीक है, देखते हैं ये चर्चा में क्यों है, मोदी जी अभी इनको क्यों याद किए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मोदी जी के द्वारा इनको याद किया गया। तो क्यों याद किया गया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अभी 13 अप्रैल बीता है 3 दिन पहले, तो उसमें इनका क्या रोल था, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका थी, ये अपनी बहुत अच्छे से भूमिका निभाई थी, इस वजह से ये अभी चर्चा में है। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो माइकल ओडायर थे,
वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का आरोप लगाया था कि जिसकी वजह से वो डायर ने इन पर मानहानि का केस किया था। ठीक है, ये आरोप लगाया था तो वो मानहानि का केस कर दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो भी लोग सुर्खियों में रहते हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन कथन बना करके पूछे जाते हैं या डायरेक्ट उनके बारे में कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश रह चुके थे। ठीक है, 1902 में रेलवे विश्वविद्यालय के सचिव थे और शिक्षा विभाग संभाले थे। 1915 में वायसराय के परिषद के सदस्य बने थे और राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसमें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष ये बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1, इसका यूएसए में हो रहा है। ठीक है, तो इस वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। ये यूएसए में हो रहा है। भारत को 4 मेडल मिला है, 1 गोल्ड मिला है, 1 सिल्वर मिला है और 2 ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, और मेडल में रैंक देखें तो 4th पोजीशन है इंडिया का और 1st पोजीशन देखें तो मैक्सिको का है। गोल्ड मेडल मिला है, तो गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट होता है और पूछा भी जाता है। तो गोल्ड मेडल मिला है ऋषभ यादव को और ज्योति सुरेखा विनाम को, तो ये ध्यान में रखना है। आज के करंट अफेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उन सभी का चर्चा बहुत विस्तार से कर लिया गया है। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।